जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव,
जय कुंज बिहारी। जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा मैया जय बलदेवा जय सुभद्रा मैया। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय श्री राधा नील माधव की जय। जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। अनादि आदि श्री करुणामयी श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। गौर निताय की जय। समस्त भक्त बिंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस डिवाइन ग्रेस श्री श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। सभी भक्त वृंदों को के चरणों पर मैं सादर नमस्कार करता हूं और सभी भक्त वृंदों से आशीर्वाद लेकर गुरु महाराज के चरणों पर नमस्कार करके सादर वंदना करके उनका आशीर्वाद लेकर और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों पर विनती करके उन सभी से आशीर्वाद लेकर आज के सत्र की शुरुआत करने की आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में आज फिर से उपस्थित होने के लिए। जैसा कि अभी ये हम लोग देख रहे हैं कि ये श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु जी ने एक बहुत ही बढ़िया हम लोग सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिस प्लेटफॉर्म से हम सभी भक्तगण अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं सिर्फ उसी भाषा में और उसी अनुरूप में जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी और श्रील गुरुदेव ने हम लोगों को बताया है। हम लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार से आप लोग सभी के सामने उन सभी को प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं और इसी संदर्भ में आप लोग से आशीर्वाद चाहिए कि आज भी इस सत्र में उसी तरह से हम लोग मैं अपनी तरफ से प्रस्तुत कर सकूं जिस तरह से श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज की इच्छा है। उसके पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने के बाद में आज के शब्द की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि पिछले कुछ सत्रों से हम लोग प्रभु श्री राम के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उस संदर्भ में हम लोगों ने अभी तक 11 गुणों के बारे में चर्चा की है। और ये गुण कहां से हम लोग चर्चा कर रहे हैं? जैसा कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने नारद से जब प्रश्न किया, और वो प्रश्न जो है वो 1.1.2, 1.1.3 और 1.1.4 वाल्मीकि रामायण में थे। तो 1.1.2 और 3 में जो नारद मुनि गुण वाल्मीकि जी जिन गुणों के बारे में पूछ रहे थे, उन गुणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जैसे कि गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्यो, दृढ़ता, चरित्र, सर्वभूतेषु विद्वान, समर्थ और प्रियदर्शन। तो इन गुणों के बारे में अभी तक हम लोगों ने चर्चा की है। अब आज हम लोग शुरू करते हैं वाल्मीकि रामायण में वर्स नंबर 1.1.4 से। और जो 1.1.4 में नारद मुनि से पूछा गया है वाल्मीकि जी के द्वारा, उन गुणों के बारे में आज महाराज की कृपा से, गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो 1.1.4 वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी नारद मुनि से क्या पूछ रहे हैं? आत्मवान को जित क्रोध, द्युतिमान कह अनुसूकयः, कस्य बिभ्यति देवाः च जात रोषस्य संयुगे। तो यहां पर वाल्मीकि जी किन किन गुणों के बारे में पूछ रहे हैं? आत्मवान, जित क्रोध, द्युतिमान, अनुसूयकः और कस्य बिभ्यति देवाः च जात रोषस्य संयुगे। तो यहां पर नारद मुनि से वाल्मीकि जी 5 गुणों के बारे में पूछ रहे हैं, और इन गुणों के बारे में पहले हम समझेंगे कि उसका तात्पर्य क्या है, और इस तात्पर्य को समझने के बाद में इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रभु श्री राम ने इन गुणों को अपने लीला के द्वारा कैसे दर्शाया, और इन गुणों को हम अपने जीवन में, अपने डे टू डे एक्टिविटी में, अपने जीवन के कार्यशैली में इन गुणों को हम कैसे अपनी जिंदगी में लाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। सो बेसिकली 3 टॉपिक जहां पे हम हर गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला गुण है आत्मवान। आत्मवान का अर्थ क्या है? आत्मवान उस जीव को बोलते हैं जो जीव हर समय यह सोचे कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। आत्मवान अर्थात वह आत्मा है, वह शरीर नहीं है। और इसके अलावा वह ये भी सोचे कि किस तरह से, यदि वो आत्मा है तो आत्मा की प्रगति के लिए सदैव क्या करना चाहिए जिससे उसके आत्मा में प्रगति हो, उसके आत्मा के उसके सोल में प्रगति हो, अर्थात आध्यात्मिक प्रगति। क्योंकि सोल जो है वो आध्यात्मिक है, तो जब ये सोल अर्थात जीवात्मा की प्रगति होगी तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति तब होगी, तभी हमारी इस जीवात्मा की प्रगति होगी। और ऐसे आत्मावान व्यक्ति को या फिर जीव को क्या बोला जाता है? स्थित धीर मुनि। स्थित धीर मुनि। अब ये स्थित धीर मुनि है क्या? इसकी परिभाषा जानने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 56 श्लोक में। दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में, इसके पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान,
आप ये कृपया हमें बताइए कि स्थित धीर मुनि की पहचान क्या है? वो खाता क्या है? वो रहता कैसे है? वो चलता कैसे है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान भगवद गीता के 2.56 में अर्जुन को समझाते हैं कि दुखेषु अनिद्विग्ध मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिर उच्यते। दुखेषु अनिद्विग्ध मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिर उच्यते। अर्थात दुखेषु अनिद्विग्ध मना, जब किसी जीव पे दुख आता है और दुख आने से उसके मन में क्या होती है? मन में उसके एजिटेशन होना शुरू हो जाता है। उसका मन जो है व्याकुल होना शुरू होता है, एजिटेटेड होना शुरू होता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि दुख की स्थिति में जब मन व्याकुल नहीं हो और सुख की स्थिति में जब विगत स्पृहा, अर्थात कि उसको कोई सुख के फल के भोग की कोई भी इच्छा ना हो, ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं? स्थित धीर मुनिर। और इस स्थित धीर मुनिर की क्या आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो भगवान फिर से समझाएं कि वीत राग भय क्रोध। और जब ये स्थिति में कोई जीव जब पहुंच जाता है तो उसको राग अर्थात अटैचमेंट, भय अर्थात भय, और क्रोध, इन तीनों चीजों से वो मुक्त हो जाता है। तो स्थिर धीर मनुष्य कैसा होता है? जो कि दुख में उसके मन में व्याकुलता नहीं होती है, सुख के समय पे उसको उसको भोग करने की कोई इच्छा नहीं होती है। अब हम लोग सब लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जितने भी यहाँ पे जीव हैं, वो यहाँ पे आए हैं इस भौतिक जगत में, और इस भौतिक जगत का गुण क्या है कि ये कष्ट को देगा ही। और जब कष्ट देगा तो हमें दुख, ऑटोमेटिकली दुख मिलता है, हम दुख से बच नहीं सकते हैं। अर्थात हम आत्मावान के कैटेगरी में अपने को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं यदि ये गुण नहीं हो। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे ये किया जाए कि दुख हो तो मन में कोई 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 उद्विग्न नहीं हो, मन में कोई एजिटेशन नहीं हो, व्याकुलता नहीं हो, और सुख में भोग करने की इच्छा नहीं हो। हम सभी ये देखते हैं कि जब हमारे पास में कोई हमको कोई दुख मिलता है तो इमीडिएटली हम लोग सभी बहुत ही व्यथित हो जाते हैं, मन जो है व्याकुल हो जाता है। और जैसे ही सुख मिलता है तो हम इमीडिएटली सोचते हैं कि चलो भाई इससे अब पार्टी कैसे किया जाए, इसके सुख का फल को भोग करने के लिए आनंद कैसे किया जाए। तो इससे हम लोग जो छुटकारा नहीं मिल पाता है। और दुख होने के बाद में दुख की अनुभूति तभी नहीं होगी जब हम सुख के समय में सुख को भोगने की इच्छा नहीं करेंगे। लेकिन ये संभव कैसे है? तो प्रभुपाद जी अपने परपट में, अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि यदि जीव यह समझ ले कि जो भी दुख की परिस्थिति सामने आई है वो सिर्फ और सिर्फ उनके कर्मों के फलों का रिजल्ट है, और जो सुख मिल रहा है वो भी उनके पूर्व प्रारब्ध के वजह से जो फल मिलना चाहिए उसी फल की वजह से सुख और दुख मिल रहा है। अर्थात इस सुख और दुख जो कि हमारे प्रारब्ध की वजह से हो रहा है, इस पे हम लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है। और जब ये जीव समझ लेता है
कि हम लोगों का इस पे जब कोई नियंत्रण नहीं है, तो फिर जीव को ये समझना चाहिए कि जब नियंत्रण नहीं है तो फिर बिना मतलब के क्यों हम अपने मन को दुखी रखें या फिर सुख की स्थिति में अपने को भोग करने की इच्छा प्रकट करें। यही स्थित धीर मुनि की परिभाषा है। और ये तभी संभव है जब हम ये समझें कि ये हमारे प्रारब्ध की वजह से है, और जो भी आज सुख और दुख हमें मिल रहा है, इसको भगवान और गुरु के और वैष्णव के शरण में जब हम जाएं और जाकर उनकी सेवा करें, तो उस सेवा की वजह से जो फल प्राप्त होगा वो ये होगा कि इस दुख और सुख को सहन करने की क्षमता मिलेगी। दुख और सुख ये तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। लेकिन सुख और दुख को सहन करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमें अपने भक्ति के द्वारा मिल सकता है। जैसे कि एक सांप है, यदि वो विषैला सांप है और वो विषैला सांप यदि किसी मनुष्य को या फिर किसी जीव को काट लेता है, तो उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। लेकिन वही यदि सांप हो और उस सांप के यदि विष को निकाल दिया जाए और वो विष रहित सांप यदि डंक मारे, तो चोट तो लगेगी, लेकिन उस चोट की वजह से जीव की मृत्यु नहीं होगी, अर्थात उसको सहन करने की क्षमता हो जाती है। तो सिर्फ यही अंतर है। यदि हम भक्ति कर रहे हैं और हम जो भगवान कृष्ण, श्री राम या फिर भगवान के जो रूप अवतार हुए हैं, उन सभी के इंस्ट्रक्शन को अपने गुरु महाराज और वैष्णव की संगति में आकर उसको समझकर अपने जीवन में यदि ढालते हैं, तो हमें उसको टॉलरेट करने की क्षमता मिलती है, और इसी को बोला जाता है आत्मवान। अब हम ये देखते हैं कि प्रभु श्री राम ने इस आत्मावान गुण को कैसे अपनी लीला में दर्शाया। यहां पे शुरू करने से पहले एक चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि भगवान भगवान है, अनादि आदि गोविंद, अद्वैतम अच्युतम अनादिम। भगवान के ऊपर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कर्म के बहुत ऊपर है। तब प्रश्न ये उठता है कि क्यों भगवान श्री राम या फिर भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला की जिससे ये लगता हो कि कर्म के फल को वो भुगत रहे हैं। इसका उत्तर सिर्फ यही है कि हम इसको भौतिक दृष्टि से यदि देखते हैं कि वो भगवान है और भगवान जो है अपनी लीला कर रहे हैं, अपनी लीला के द्वारा वो दर्शाना चाहते हैं कि वो भगवान होने के बावजूद भी उन्होंने जिन नियमों को बनाया है, उस नियम को वो खुद भी नहीं तोड़ते हैं। और क्योंकि वो खुद नहीं तोड़ते हैं, इसीलिए किसी जीव के पास में ये अथॉरिटी नहीं है या फिर ये उसको क्वालिफिकेशन नहीं है कि भगवान के द्वारा बनाए हुए नियम को वो तोड़ सके। और इसी संदर्भ में भगवान ये लीला करके दिखा रहे हैं कि मैं खुद भी सो कॉल्ड कर्म के फल के प्रभाव जो भी जो उसका रिजल्ट होता है, वो मैं भी टॉलरेट कर रहा हूं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप लोग भी यदि ऐसा करेंगे तो आप लोगों के पास में भी टॉलरेंस की, सहनशीलता की शक्ति आएगी। तो प्रभु श्री राम के, हम लोग आत्मावान के बारे में यदि हम देखें, तो सभी, अब इसके पहले भी ये चर्चा किया गया है कि दशरथ महाराज ने 60,000 वर्षों तक तपस्या किया, और उस 60,000 वर्षों की तपस्या के बाद में प्रभु श्री राम वहां पर प्रकट हुए उनके पास में, उनके घर पे। इसी से हम समझ सकते हैं कि दशरथ जी के लिए प्रभु श्री राम कितने प्यारे होंगे, जो 60,000 वर्षों की तपस्या के बाद के फल के बाद में वो वहां पे उपस्थित हुए। और जब प्रभु श्री राम को यह बताया गया कि
आपका राज्याभिषेक होने वाला है। तो ये बहुत ही सुखद परिस्थिति है। और भगवान श्री राम को चाहिए था, जैसा हम लोग करते हैं कि सुखद परिस्थिति में चलो पार्टी मनाते, तो अपने सारे भाई भ्राता बंधु जितने भी सबको बुलाते और पार्टी करते, चलो भाई मैं अब राजा बनने वाला हूं, हम लोग चलो पार्टी करते हैं, आनंद करते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने ऐसा नहीं किया। अर्थात सुखेशु अनुदिग्ध मना, दुखेशु अनुदिग्ध मना, सुखेशु विगत स्पृहा। यहाँ पे प्रभु श्री राम ने यह नेचर को दर्शाया कि सुखेशु विगत स्पृहा, जब सुख की स्थिति आती है तो टॉलरेट करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए, उसमें बिल्कुल पागल नहीं बन जाए। और ठीक उसी के बाद में जैसे ही ये सूचना आई कि अब आपका राज्याभिषेक नहीं हो रहा है और आपको वन के लिए 14 साल के वनवास का आपको आदेश दिया जा रहा है। अब ये दुख की परिस्थिति है, दुखेशु अनुद्विग्ध मना। तो यदि हम लोग नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल जीव हो, तो पहले तो कुछ मिल रहा था, सुखी हुआ, और ठीक दूसरे ही क्षण में जब वही चीज जब नहीं मिलता है तो कितना दुख हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रामायण में यह बताया गया है कि जब उनको यह सूचना मिली, तो बताया गया है कि जो वाल्मीकि रामायण में, his face was like a lotus when he was told that you are going to be coronated। अर्थात जब ये बताया गया कि अब आप राजा बनने वाले हैं, तो उनका चेहरा कैसे था? एक कमल के पुष्प की तरह था। और his face was like a blooming lotus when he was told no coronation and you have to go to forest। अर्थात जैसे ही उनको बताया गया कि अब आपको राज्याभिषेक नहीं होने वाला है, अब आप वन में जाएंगे, तो उनका जो चेहरा है वो कैसे हो गया? वो एकदम दमकते हुए, खिले हुए कमल के फूल की तरह हो गया। अर्थात जब सुख की परिस्थिति था तो उन्होंने एंजॉय नहीं किया, उनका चेहरा तो खुद ही वो भगवान है, तो उनका चेहरा तो कमल के पुष्प की तरह है ही है। लेकिन जैसे ही उनको दुख की परिस्थिति बताई गई, वो बिल्कुल आनंद में आ गए और वो उनका चेहरा बिल्कुल खिले हुए कमल की तरह हो गया। ये दिखाता है कि जो आत्मवान होता है, यहाँ पे प्रभु श्री राम अपने आत्मवान होने का परिचय दे रहे हैं। प्रभु श्री राम को यह पता है कि जो कर्म का फल है वो पीछा नहीं छोड़ेगा। द कर्मा विल इवेंचुअली कैच यू। कर्म जो है, जो हमने कर्म किए हैं, वो कर्म जो है पीछा नहीं छोड़ेगा। वो किसी न किसी हालत में वो पकड़ना ही पकड़ना है उसको, और उसका दंड जो है मिलना ही मिलना है। इस संदर्भ में हमारे गुरु महाराज एक बहुत ही अच्छा श्लोक कोट करते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम, तथा यच्छ कृतम कर्म कतारम अनुगच्छति। अर्थात जहां पे गौशाला होती है, गौशाला होता है, वहां पे ढेर सारे गौएं होती है, और उसमें जो गौ 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 माता का बछड़ा होता है, जो बच्चा होता है, वो उसी में कहीं खो जाता है, क्योंकि वहां पे ढेर सारी गायें हैं और ढेर सारे गौ के बछड़े हैं। लेकिन जिस बच्चे जो जो बच्चा होता उसकी माँ उन सभी हजारों गांव गांव गौओं के बीच में अपने बच्चे को पहचान लेती है और वो वहां पर पहुंच जाती है, और बिल्कुल एक्यूरेटली, मतलब उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होता। यथा धेनु सहस्रेषु, हजारों गौओं के बीच में वत्सो गच्छति मातरम, माँ जो है अपने बच्चे को पकड़ लेती है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं होता है। इसी तरह से जो कर्म है, कर्म का फल जो है वो बिल्कुल पकड़ेगा ही पकड़ेगा, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। और जब ये हमें पता चल जाए
कि हमारे कर्म के बंधन हमें पकड़ेंगे और उसको हमें सहना है, तब आत्मवान की स्थिति हो जाती है और उस समय दुख और सुख में समभाव रहता है। दो क्लासिक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दुख के समय में किस तरह से यदि हम भगवान को सरेंडर रखते हैं तो कैसे भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, और यदि हम नहीं सरेंडर करते हैं तो किस तरह से हमें अपने आप को दंड मिलता है। जैसे स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था, तो उस एग्जाम्पल के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को किस तरह से 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र को उनको नुकसान सहना पड़ा। 100 पुत्रों के युद्ध स्थली में उनके वो उनका वध हो गया और ये 100 पुत्र उनको क्यों प्राप्त हुए और क्यों वध हुआ, जैसे कि संस्कृति प्रभु जी ने उस दिन बताया था कि उन्होंने अपने कई जन्मों पूर्व 100 चिड़ियों को एक पेड़ पर 100 एक घोंसला था जिसमें 100 अंडे थे और उन अंडों को उन्होंने नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उनको 100 पुत्र हुए। वो भी कई जन्मों के सुकर्म के बाद में 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों को उनको नुकसान झेलना पड़ा और उनको बहुत कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वो आत्मावान नहीं थे। वो जब सुख की परिस्थिति थी तो उसको उन्होंने भोग किया, राजयोग का भोग किया, और जब दुख की परिस्थिति आई तो चूंकि उन्होंने सुख का भोग किया था इसलिए उन्हें दुख का भी भोग करना पड़ा। और वहीं पे हम देखते हैं कि जड़ भरत महाराज, जैसे पहले भरत महाराज, फिर इसके बाद में डियर हिरण के रूप में आए और फिर इसके बाद में ब्राह्मण कुल में वो पैदा हुए। और जब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो चूंकि वो भगवान के भक्त थे इसलिए उन्हें पता था अपने पूर्व जन्म के बारे में, इसलिए जब वो जब भरत महाराज के रूप में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो उन्होंने ये पक्का डिसाइड किया था कि इस जन्म में मैं एकदम मुंह से अपने कुछ भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल शांत रहूंगा और सिर्फ भगवान की मैं सेवा करूंगा। और उनके घर में सब देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल अवधूत किस्म का इंसान है, ये तो कुछ करता नहीं है, तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, अपने खेत पे जाके खेत को अपना संभालो। और जब वो खेत की रक्षा कर रहे थे तो हमें ये स्टोरी पता है कि जो जंगल के राजा थे उन्होंने जड़भरत महाराज को बंदी बना लिया। और बंदी बनाया किस लिए? क्योंकि उनका बलि देना था। और बलि क्यों देना था? क्योंकि वो उनकी इच्छा थी कि उनको पुत्र हो, और पुत्र तभी होता यदि वो अपने इष्ट देवता देवी को किसी एक अच्छे पुरुष का बलि देते। और जड़भरत एक बहुत ही स्वस्थ और अच्छे जीव थे, इसलिए उनको पकड़ के बलि देने का कार्यक्रम जब चल रहा था, जड़भरत महाराज को सब कुछ पता था कि उनके साथ में क्या होने वाला है। उनको ये पता था कि अब उनकी हत्या होने वाली है, उनकी बलि दी जाएगी, और उनको अच्छी तरह से सादर सत्कार किया गया, उनको अच्छा श्राद्ध दिया गया और चंदन तिलक लगा के जैसे ही बलि देने के लिए जब तलवार लेके उनका सर को काटने के लिए आगे बढ़ा गया, उसी समय देवी माँ क्रुद्ध होकर प्रकट हुई और तलवार छीनकर जितने भी वहां पर वो डकैत थे उन सबों का वध करके उन्होंने जड़भरत महाराज को छोड़ दिया। तो यहाँ पर इस लीला से हमें यह समझ आता है कि जड़भरत महाराज ने यह समझा था कि उनके जो कर्म है उस कर्म के तहत उनको जो अ, भोग दंड मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यदि वो भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखते हैं, वैष्णव जन के चरण कमल को पकड़ के रखते हैं, तो भगवान उनको सहन करने की शक्ति देंगे। और यदि भगवत कृपा हुई, भगवान की इच्छा हुई, तो मृत्यु से भी छुटकारा मिल सकता है। जड़ भरत महाराज को देवी माँ ने सुरक्षित ढंग से भेज दिया। महाराज हर समय ये हम लोगों को समझाया करते हैं कि इस
काल में जो भी इस शरीर से, इस शरीर पर जो भी हमें दुख और सुख मिल रहा है, वो हमारे चूंकि कर्मों के द्वारा मिल रहा है, जो कि हमारे पूर्व कर्म थे। और बुद्धिमानी इसी में है कि हम उनको टॉलरेट करें और सहन करें, और सहन करके अपने कर्मों के पिटारे को और ना बढ़ा दे, ताकि जो पहले से था वो तो चलता ही रहा, और इसके बाद में इसमें भी और एडिशन हो गया और जुड़ गए, जिससे हमें और भी कष्ट होगा। तो इस एग्जाम्पल से, आत्मावान एग्जाम्पल से हमें ये समझना चाहिए कि दुख आएंगे, सुख भी आएंगे, केवल हमारे प्रारब्ध की वजह से। हमें उसके ऊपर अपने मन को विचलित नहीं करना है, और सुख की स्थिति में ये नहीं करना है कि अब हमें इसका एंजॉयमेंट करना है। जो स्थिति आएगी उसको टॉलरेट करना है, जैसे प्रभु श्री राम ने किया। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म जो है वो भी धीरे धीरे कटेंगे, और ये इस जन्म में हम यदि सुकृति करेंगे तो आगे चलकर हमें, हमारे साथ में अच्छा ही होगा, जैसा कि भगवान चाहते हैं। अब हम दूसरे गुण पे आते हैं, जिसका जो बोला जा रहा है, जित क्रोध। तो जित क्रोध का तात्पर्य बड़ा सिंपल है कि जिसने अपने गुस्से पर, क्रोध पर विजय पा लिया है। क्रोध होता क्यों है? तो क्रोध के पीछे जो सबसे बड़ा जो केमिस्ट्री चलता है वो होता है मन का। जिस तरह से सभी इंद्रिय के एक इंद्रिय विषय होते हैं, जैसे आंख का विषय है देखना, जीभ का विषय है बोलना या बोलना या टेस्ट करना, उसी तरह से मन जो एक इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय है, उसका विषय क्या है? इच्छा। तो होता क्या है कि हमारी इच्छाएं जो है वो मन को डायरेक्ट करती है, और उस मन के डायरेक्शन की वजह से हमारी इंद्रियां जो है एक्टिव हो जाती है उस इच्छा की पूर्ति। और जब वो इच्छा पूर्ण हो जाती है तो हमें सुख का अनुभव होता है, और जब वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्या होता है? हमें दुख का अनुभव होता है। और जब दुख होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्रोध में बदल जाता है, क्योंकि हम उसका सॉल्यूशन जब नहीं पाते, उसका उसका जब कोई हमें सॉल्यूशन अर्थात हमें कोई उसका समाधान नहीं दिखता है, तो हमें क्रोध आता है। तो ये टोटल क्रोध का एक सीक्वेंस है। और इसके पहले जैसे 2.56 में हमने पढ़ा था कि वीत राग भय क्रोध है, अर्थात जो स्थित धीर मुनि है, जो आत्मावान है, उससे उसको क्या होगा? उसको क्रोध से मुक्ति मिल जाएगी। तो चूंकि प्रभु श्री राम आत्मावान, इसलिए उन्होंने इस क्रोध के ऊपर भी विजय पाया। बहुत सारे उदाहरण हैं रामायण में। जैसे कि हम देखते हैं कि जब प्रभु राम जंगल में थे और सीता मैया का अपहरण हुआ था, तो उस समय भी प्रभु राम क्रोध कर सकते थे। हम लोगों का कोई भी छोटा-मोटा चीज भी यदि गायब हो जाता है, या फिर कुछ लक्ष्मी का नुकसान हो गया, तो कितना क्रोध होता है। यहाँ पे तो सीता मैया के प्रभु राम की जो अर्धांगिनी है सीता मैया, उनका किडनैप हो गया, तो प्रभु श्री राम को कितना क्रोध आना चाहिए था। परंतु हम देखते हैं कि रामायण में कहीं पे भी ये प्रसंग नहीं आता है कि प्रभु श्री राम को क्रोध आया था। इसी तरह से जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस गए, और अयोध्या वापस आने के बाद में जब उन्होंने अपना राज्य संभाला, और प्रभु श्री राम की जैसे इसके आगे भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि वो उन्होंने राम राज्य को स्थापित करने के लिए वो इनकॉग्निटो अर्थात वो छद्म वेश में अपने राज्य में जाते थे, और जाके वो अपने प्रजा का हालचाल जानते थे। और उसी परिस्थिति में जब उन्होंने देखा कि एक धोबी सीता मैया के चरित्र के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहा है,
तो भी हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम को क्रोध नहीं आया। और एक बहुत क्लासिक एक एग्जांपल लेते हैं रामायण से ही। प्रभु श्री राम जब जंगल में गए और सीता मैया का अपहरण हो गया, तो हमें सबको पता है कि वो जब जंगल में इधर-उधर जा रहे थे, किष्किंधा पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव जब भगवान से मिले, तो सुग्रीव ने अपनी व्यथा प्रभु श्री राम के सामने रखी। और उनकी व्यथा क्या थी कि उनके बड़े भाई बाली ने उनके राजपाट को तो छीन ही लिया था, और राजपाट के अलावा उनकी पत्नी को भी लेके गया। तो वे राज्य रहित और पत्नी रहित और जंगल में भटक रहे थे। जब श्री राम ने उनकी ये कथा सुनी, तो प्रभु राम को लगा कि अरे ये तो मेरी ही कथा जैसी है। सीता मैया अ, मेरे से बिछुड़ी हुई है, जैसे कि सुग्रीव से उनकी धर्मपत्नी बिछुड़ी हुई थी, और इसके अलावा मेरे पास मेरी राज्य पाट नहीं है, और इसी तरह से सुग्रीव के पास मेरी राज्य नहीं है। छल के द्वारा सब हर लिया गया है। तो उनको बहुत दया आई, और सुग्रीव को उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, बाली का वध करके आपको जो आपका ड्यू है सब वापस आपको मिल जाएगा। और वैसा ही हुआ। सुग्रीव को उनकी धर्मपत्नी मिली, सुग्रीव को उनका अपना राज्यपाट मिला। अब हुआ क्या कि एक जो अंडरस्टैंडिंग था कि सुग्रीव को जब सब कुछ मिल जाएगा, तो उस समय सुग्रीव प्रभु श्री राम के सहायता के लिए अपनी सेना को भेजेंगे सीता मैया को खोजने के लिए। लेकिन विधि का विधान देखिए कि उसी समय चतुर्मास आरंभ हो गया। अब चूंकि चतुर्मास आरंभ हो गया और कोई भी कार्य चतुर्मास में कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए परशुराम ने सुग्रीव को ये समझाया कि अभी 4 महीने जो है, अभी कुछ नहीं करना है। आपको बहुत दिन के बाद में अपना राज्य मिला है, अपनी पत्नी मिली है, तो आप उनके साथ में थोड़ा-सा अपना समय व्यतीत करिए। 4 महीने जब निकल जाएँगे, तब आप मेरी सहायता के लिए फिर से मेरे पास वापस आ जाइएगा। 4 महीने बीत गए। सुग्रीव अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय तृप्ति में इतना डूब गया कि 4 महीने बीत गए उसे पता नहीं चला, और 4 महीने से ऊपर हो गया, चतुर्मास खत्म हो गया। लक्ष्मण से ये सहन नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो था कि उनके मैया सीता मैया कितनी जल्दी से जल्दी प्रभु श्री राम के पास में आ जाए। तो उनसे सहन नहीं हुआ, और उनको बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। उस क्रोध में वो अपने बड़े भ्राता श्री राम जी के पास में पहुंचे और बोले, भ्राता श्री, ये सुग्रीव जो है नालायक हो गया है। इसने कमिटमेंट दिया था, इसने एक वादा किया था, ये वादा भूल गया है, और ये इतना दुष्ट हो गया है कि इसकी वध इसका इसका इसको मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं इसका वध करने जा रहा हूं, इसको आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और लक्ष्मण जो है वो एकदम क्रोधित होकर प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर सुग्रीव को मारने के लिए बिल्कुल तत्पर, बिल्कुल तैयार थे। लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी चूंकि भगवान श्री राम आत्मावान है, उनको जरा सा भी क्रोध नहीं आया, और उन्होंने, प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को यह समझाया कि इस परिस्थिति में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण 4.31.6, वाल्मीकि रामायण, आई रिपीट 4.31.6, प्रभु श्री राम लक्ष्मण से क्या बोलते हैं, उसका तात्पर्य है, certainly none of your kind shall commit this sort of sin in this world। अर्थात तुम्हारे जैसा उच्च कोटि का इंसान
को इस तरह का कृत्य करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। किस तरह का कृत्य? कि क्रोध में आकर सुग्रीव का वध करना। और आगे बोलते हैं एंड इफ सच ए सिचुएशन अकर्स, अर्थात इस तरह की यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, he who by his noble gesture kills his own anger is a valerious one। अर्थात कि उस परिस्थिति में यदि वह इंसान अपने क्रोध पर यदि विजय पाता है तो असली विजेता उसे ही माना जाना चाहिए। एंड ही रियली बिकम्स द बेस्ट अमंग द बेस्ट वन अमंग द मेन, और सारे लोगों में वो डेफिनेटली निश्चय ही वो बिल्कुल श्रेय होगा, वो उसकी वो श्रेय बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट, अर्थात वो सबसे वन ऑफ द सबसे अच्छा होगा वो इंसान जिसने अपने क्रोध के ऊपर विजय पाया है। प्रभु श्री राम को हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पुरुषोत्तम का अर्थ है पुरुषों में उत्तम, और पुरुषों में उत्तम वो वही हो सकता है, वो नहीं हो सकता है कि अपने उत्तम बनने के लिए किसी का वध कर दिया जाए या किसी पर विजय पाकर उसको अपने दास के रूप में रखा जाए। इसको पुरुषोत्तम नहीं बोलते हैं। पुरुषोत्तम किसको बोलते हैं? कि जो अपने क्रोध पर विजय पाए उसे पुरुषोत्तम बोलते हैं। और यही चीज 4.31.6 में प्रभु श्री राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि यदि पुरुषोत्तम बनना है तो किसी को मारकर नहीं, अपने ही क्रोध को मारकर ही पुरुषोत्तम बना जा सकता है। और इस सिचुएशन के बाद में भी सुग्रीव के ऊपर उन्होंने क्रोध नहीं किया, और बाद में सुग्रीव को समझाया गया, सुग्रीव को समझ आया कि उसने गलती की है, और भगवान के सेवा के लिए वो सामने आ गए। जित क्रोध का एक और भी बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है जो कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले वैष्णव सेवा प्रभु जी महाराज के बारे में बता रहे थे कि महाराज किस तरह से उन्होंने अपने क्रोध पर विजय पाया था। कैसे? सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करके, सिर्फ और सिर्फ आत्मावान बन के, ये समझ के कि वो एक आत्मा है, एक जीव है, और उस जीव का काम है सिर्फ और सिर्फ भगवान के सेवा करना। ये जब ये करते हैं महाराज तो किस तरह से उन्होंने इस अपने क्रोध पर विजय पाया। तो जैसे वैष्णव सेवा प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार महाराज अबू धाबी गए थे, सॉरी शारजाह गए थे, और शारजाह से उनको अबू धाबी आना था, और स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी को उनको पिकअप करना था। टाइमिंग को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया। महाराज एक ऑफिस के रिसेप्शन पे सुबह से शाम तक बिना जल और अन्न ग्रहण किए बैठे रहे, और स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी शाम को आए टाइमिंग के कंफ्यूजन की वजह से, और शाम को आए और जब मिले तो आश्चर्यचकित सिचुएशन ये था कि महाराज ने तनिक भी स्वयं स्फूर्ति प्रभु जी के ऊपर में गुस्सा नहीं दिखाया, अपितु उनका हाल चाल पूछा, और उसके बाद में महाराज उनके साथ में उनके घर पे गए। ये इसको बोलते हैं कि जित क्रोध। यदि ऐसा सिचुएशन हम लोग के साथ में हो तो हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? शायद हम लोग किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि 2 मिनट लेट हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है कि कैसे ये इंसान देर करके आ रहा है, लेट करके आ रहा है। क्रोध पे कोई भी काबू नहीं रहता है। महाराज इस क्रोध के बारे में सिम्पटम बताते हैं, क्योंकि ये हमें समझना होगा, क्योंकि हम लोग इस रोग से ग्रसित हैं, और यदि इस रोग से ग्रसित हैं तो हर रोग का एक क्या होता है? सिम्पटम होता है। उसका कि एक जैसे जैसे कुछ रोग हुआ तो सिम्पटम उसका बुखार है, पेट दर्द है, सर दर्द है, तो इसी तरह से जब क्रोध होता है तो उसका एक सिम्पटम होता है। और महाराज उसको समझाते हैं, जैसे क्रोध को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगर, और उसका स्पेलिंग है ANGER। तो इसी को लेकर महाराज समझाते हैं। ए मतलब होता है एथेस्टिक मेंटालिटी,
अर्थात जैसे ही हम क्रोध करना शुरू करें, तो ये हमें समझना चाहिए कि हम जो है भगवान से विमुख हो रहे हैं। एथिस्ट मतलब कि जो भगवान को नहीं मानता है। अर्थात जैसे ही हम क्रोध करना शुरू करें, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमने ये मान लिया है कि मैं ये जीव नहीं हूँ, मैं ये शरीर हूँ। हमें ये मान लेना चाहिए कि हम जो है भगवान की सेवा में सिर्फ ऐसे ही दिखावे के लिए लगे हैं और एक्चुअली में हम नास्तिक हैं। तो ये पहला सिम्पटम है। जैसे ही क्रोध आए, समझना है कि हम नास्तिक हैं। हम भगवान के बताए हुए पथ पर नहीं चल रहे हैं। दूसरा कहता है यन। एंगर में दूसरा आता है शब्द एन, ए एन। एन मीन्स निगेशन ऑफ द वैदिक प्रिंसिपल। वैदिक प्रिंसिपल का हम अवहेलना जब करना शुरू करते हैं। और वैदिक प्रिंसिपल क्या है? वैदिक प्रिंसिपल फिर से यही बताता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये जीव हैं। हमारा काम है भगवान की सेवा करना। और जैसे ही हम ये समझते हैं, क्रोध आना शुरू हुआ, तो समझना चाहिए कि हम ये मान लिए कि हम फिर से ये शरीर है। इसके बाद आता है जी, ग्रीडी। ग्रीडी मतलब होता है कि हम जैसे ही क्रोध आए, तो ये समझना चाहिए कि हम संतुष्ट नहीं है। जो भी हमारे पास में है, उससे हम संतुष्ट नहीं है। और इसी असंतुष्टि की वजह से ही हमें क्रोध आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? आप सभी यदि आप चिंता करें, तो ये देखेंगे कि क्रोध तभी आता है जब हम संतुष्ट नहीं होते। हमें हमें ये उम्मीद होती है कि हमें ये मिल जाए, और जब वो नहीं मिलता है, हमारी ये जो ग्रीड होती है, वो जब फुलफिल नहीं होती है, हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तब हमें गुस्सा आता है। तो ये समझना चाहिए कि यदि हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम ग्रीडी हैं, हम लालची हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम हमेशा ये सभी से सुनते आ रहे हैं कि सब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, है ना? कि हम तो लालची नहीं हैं, हम बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन सबको ये समझने की आवश्यकता है कि यदि किसी को भी क्रोध आ रहा है, तो वो जो बोल रहे हैं कि वो लालची नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। लालच की वजह से ही क्रोध आता है। जैसे कि महाराज यहाँ पे समझा रहे हैं। एंगर में ए हो गया, एन हो गया, जी हो गया। अब आते हैं ई पर। ई महाराज बताते हैं एनवियस नेचर। एनवियस नेचर मतलब ईर्ष्यालु। हम सभी ये देखते हैं कि जो हमारी कामना होती है, वो जब पूर्ण नहीं होती हमारी, तो गुस्सा तो आता है। लेकिन जब ये देखते हैं कि किसी दूसरे की वही इच्छा जो मेरी इच्छा थी, वो दूसरे के पास में हो गई, तो हमें उसके प्रति ईर्ष्या शुरू हो जाती है। तो क्रोध, ग्रीड फॉलोज एंगर, और एंगर फॉलोज एनवी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमारी बहुत इच्छा है कि मेरे पास में एक बहुत अच्छा गाड़ी हो। अब गाड़ी तो नहीं मिला, क्रोध तो आया क्योंकि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि मेरे पड़ोसी को वो अच्छी गाड़ी मिल गई है, तो ऑटोमेटिकली मेरी ईर्ष्या होने लगती है उस व्यक्ति से। तो इसका ये बाई प्रोडक्ट है एनवी। और अब बचा आर। आर का अर्थ है रौरव हेल। तो इस कितने तरह के नरक हैं, इसके बारे में भी एक विस्तार से चर्चा हुई थी कुछ समय पहले। उसमें से रौरव हेल जो है, रौरव हेल मतलब कि हेल, जो रौरव हेल है, वो एक बहुत ही बड़ा नरक है, बहुत ही बड़ा नरक है। और उसमें रूरू नाम के जानवर होते हैं। और रूरू नाम के जानवर जो होते हैं, वो काटते हैं, वो खाते हैं। तो ये निश्चित है कि यदि हम गुस्सा किए, तो गुस्सा करने के उपरांत में श्रीमद् भगवत पुराण में हमें ये बताया जाता है कि हम रौरव हिल में जाएंगे, और वहां पे रूरू जो रौरव नरक में जाएंगे, और वहां पे रूरू एनिमल जो है वो हमें जानवर जो है वो काटेगा और खाएगा। उससे कोई भी बचा नहीं सकता है।
और भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कुछ सत्र पहले मनोहर प्रभु ने ये चर्चा किया था कि उन्होंने बोला था कि महाराज ये बताते हैं कि हमें अपने ऊपर दया नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरे के ऊपर हमें दया दिखानी चाहिए। वी शुड बी मर्सीफुल टू द अदर्स एंड मर्सीलेस टू ऑन अस। लेकिन महाराज यहाँ पे ठीक इसका उल्टा समझाते हैं। जब एंगर का एंगल आता है, जब क्रोध का एंगल आता है, महाराज क्या बताते हैं कि हमें दूसरों के ऊपर दया दिखाने के पहले हमें अपने ऊपर दया दिखानी चाहिए। कैसे दया दिखानी चाहिए? अपने क्रोध पर विजय पाकर। कैसे क्रोध पर विजय पाकर अपने ऊपर दया होगी? तो मेडिकली हम देखते हैं कि जो महाराज समझाते हैं, महाराज की वाणी से मैं लेके आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये मेरी वाणी नहीं है, कि जैसे ही क्रोध आता है मेडिकली ये देखते हैं तो बॉडी में, हमारे शरीर में काफी एंजाइम्स, काफी एसिड सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से हमारे रक्त का चाप बढ़ जाता है। और जब रक्त का चाप बढ़ता है तो हृदय जो है वो बहुत तेज चलने लगता है, उस रक्त के चाप को संभाल कर शरीर में पहुंचाने के लिए। अब महाराज जैसे समझाते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारी छोटे छोटे नर्व्स है, जिसमें ब्लड सप्लाई होता है बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन चूंकि ब्लड का प्रेशर, रक्त का चाप इतना बढ़ जाता है, जो कि छोटे छोटे नर्व्स हैं हमारे जो दिमाग में, उसमें रप्चर हो जाता है, और उस रप्चर की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है दिमाग में, जिसको ब्लड हेमरेज बोलते हैं, और जिसके वजह से काफी कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। अर्थात इसके अलावा ब्लड क्लॉट हो गया तो पैरालिसिस हो सकता है, या फिर उसके अलावा कोमा में वो जीव जा सकता है। तो इसीलिए महाराज यहाँ पे कॉशन करते हैं कि बिफोर वी आर मर्सीफुल टू द अदर्स, हम दूसरे के ऊपर में दया करने के पहले वी मस्ट बी मर्सीफुल टू आवर ओन, हमें अपने ऊपर दया करनी चाहिए, ताकि हम गुस्सा नहीं करें। गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो मेरा स्वास्थ्य कंट्रोल में रहेगा, और स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तो हम अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छी तरह से भगवान श्री राधा नील माधव, श्री राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, अपने गुरु महाराज की सेवा कर सकते हैं, कृपाल जी की सेवा कर सकते हैं, और सेवा करके अपने अंदर में ये आत्मवान के गुण और जित क्रोध के गुण ला सकते हैं, जिससे हमारी भक्ति ठीक से चलती रहे और हम अपने भक्ति मार्ग पर सुचारू ढंग से आगे बढ़ते रहे। तो प्रभु जी, माता जी, समय हो गया है। अभी इसके आगे थोड़ा सा, अभी मैंने कृष्णालिंग ये सोचा था कि आज जो है ये हम खत्म करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी ये खत्म नहीं हो पाया, भगवान की इच्छा है। तो अब आगे के जो 3 गुण हैं, उसमें भी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण है कि अनसूयता, कि ईर्ष्या, ईर्ष्या के बारे में भी विस्तार से चर्चा करने का है। तो इसीलिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं कि आज भी ये खत्म नहीं हो पाया। कृष्णावलिंग इसको अगले सत्र में हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी भक्तगणों का बहुत 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 दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और किसी की कोई टिप्पणी है या फिर किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया बोले, अपने सामर्थ्य के अनुसार से हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर दिया जाए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या
कमेंट है तो आप कर सकते हैं। अभी एक रविकेश सिंह जी का प्रश्न है चैट में। ऋषि दुर्वासा जो कि जब तक क्रोध से वशीभूत श्राप दे देते थे एवं परशुराम जी की क्रोध से वशीभूत होकर 3 बार पृथ्वी के क्षत्रियों को नाश कर दिया, इस पर आपका क्या विचार है? प्रभु जी, इसके बारे में हम लोग ना नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे कि कौन सा क्रोध उचित है, कौन सा क्रोध उचित नहीं है। हम देखते हैं कि प्रभु जी क्रोध जो है पूरे रामायण में हम ये देखें तो प्रभु श्री राम को सिर्फ और सिर्फ एक बार क्रोध आया, और वो क्रोध क्यों आया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उस समय पृथु महाराज का भी एक छोटा सा उदाहरण लेंगे कि पृथु महाराज चूंकि स्वयं भगवान के अवतार हैं, उनको भी क्रोध आया। तो उस क्रोध और हम जो क्रोध करते हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। और जहां तक बात है ऋषि दुर्वासा की, तो अभी जैसे बताया गया है कि हम जब क्रोध करते हैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो वो क्रोध सही नहीं है। ऋषि दुर्वासा ने जो क्रोध किया, उन्होंने अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को, अपने इंद्रिय तृप्ति के पूर्ण करने के लिए क्रोध किया। यह क्रोध सही नहीं है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा कृष्णा विलिंग हम लोग अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि ये डिटेल डिस्कशन है। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप कर सकते हैं, हम और 1 मिनट वेट करते हैं। प्रभु जी, रविकेश सिंह जी ने धन्यवाद कहा है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्याम सुंदर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भगवान राम के गुण इस सुंदर विषय के ऊपर आज फिर से हमारी सीरीज में आगे बढ़े और एक लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रपाद की जय।